रहा है कि नहीं मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे पास 2 मिनट है, कैसे 672 मार्क्स मिलते हैं, वो काशी मेरे से पूछ लिया, ठीक है काशी। पर आदित्य जोशी बच्चों के भविष्य के साथ खेलने नहीं देगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेशन का मतलब होता है कंट्रोलिंग समवन और समथिंग टू योर ओन एडवांटेज, ऑफन अनफेयरली और डिसऑनेस्टली। मैनिपुलेशन का शब्द का एक्चुअल मीनिंग पता चल जाए ताकि आप गहराई समझ सको इस वीडियो की। मैनिपुलेशन का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति को या किसी अपॉर्चुनिटी को अनफेयरली यूज करते हो अपने ओन एडवांटेज के लिए। ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन स्प्रेड हो रही थी, काफी सारी हेट्रेड स्प्रेड हो रही थी, और वो हेट्रेड का जब मैं कॉमन स्टेम निकालने बैठा तो कॉमन स्टेम आया एम्स पायनियर के ऊपर। एम्स पायनियर का जो टैगलाइन है दैट इज एम्स। तो जब भी कोई कॉमन एस्पिरेंट, कोई बच्चा जो सपने रखता है एक डॉक्टर बनने के, उसका चैनल देखता है तो उनको लगता है कि हाँ भैया एम्स में है, क्योंकि एम्स पायनियर चैनल का नाम है। लेकिन एक्चुअली अगर आप भैया के मुंह से सुनेंगे भैया ने क्या किया, तो भैया ने बोला है कि वो एम्स में बीएससी ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर रहे थे, जो उन्होंने 2 महीने में लीव कर दिया था टू परस्यू हिज ओन स्टार्टअप। ओके, आई डू गेट दैट। एम्स वाले पायनियर जो भैया हैं, इन्होंने नीट से 1 हफ्ते पहले, लिटरली 1 हफ्ता 10 दिन पहले बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चालू की जस्ट फॉर व्यूज़। तब बच्चे मुझे बोलते थे भैया आप क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो, क्योंकि वो सही समय नहीं था रिस्पॉन्ड करने का। नीट से 1 हफ्ता पहले बच्चा कंट्रोवर्सी में ध्यान देगा कि पढ़ाई में ध्यान देगा, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना था। जैसे जैसे इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे आपको गहराई समझ आती रहेगी इस मैनिपुलेशन टैक्टिक की, और कैसे एम्स पायनियर ने मैनिपुलेशन टैक्टिक यूज करके दूसरे कॉम्पिटिटर्स को तो डिमीन करने की कोशिश करी ही, जो लोग उनसे ऊपर थे उनको डिमीन करने की कोशिश करी। अपना पूरा जो टारगेट का शेड्यूल वगैरह सब कुछ है वो कॉपी किया जा रहा है, एक मैम है वो कॉपी कर रही हैं। बेसिक इमोशनल ब्लैकमेल किया बच्चों का ताकि अपने कोर्सेज सेल कर सके। सिंपली आपको मैं बताता हूँ पूरे प्रूफ्स के साथ कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इस वीडियो में हम सब कुछ ऑब्वियसली डिस्कस नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ चीज़ें आउट लाउड नहीं बोली जा सकती है, बट यू विल गेट द आइडिया कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एम्स की टैगलाइन की। एम्स पायनियर क्लेम करते हैं कि वो एम्स दिल्ली के ड्रॉप आउट हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस बात को नहीं जानते कि वो एम्स में बीएससी ऑप्टोमेट्री का कोर्स कर रहे थे। क्या आपको ये बात पता है कि बीएससी ऑप्टोमेट्री का कोर्स नीट से नहीं दिया जाता है? उसका 90 मार्क्स का अलग पेपर होता है जिसमें आपको 50 परसेंटाइल से ज़्यादा चाहिए होती है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन। तो क्या आप किसी बीएससी वाले से ये पूछेंगे कि आप नीट और मेडिकल स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना चाहिए या कैसे पढ़ना चाहिए? एक बीएससी वाला स्टूडेंट एक नीट और एमबीबीएस वाले स्टूडेंट की स्ट्रगल्स नहीं जानता है। सेकेंडली, अगर उनके 672 मार्क्स थे, जैसा कि उन्होंने बहुत फेमसली एंड बोल्डली अपनी वीडियो में क्लेम किया, जहां पे उन्होंने बोला कि मैं अपने नंबर नहीं बताता हूँ, ठीक है, कोई भी वो नहीं है, चीज़ें नहीं है, मतलब ढकी हुई नहीं है, पर्दा नहीं है, ठीक है, सब ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अगर आपके इतने नंबर थे तो आपको कोई भी एम्स ईजिली मिल जाता 2020 के अराउंड, लेकिन आपको कोई एम्स नहीं मिला। आपके नंबर कितने थे वो हमें पता है, लेकिन ओपनली हम नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को डिमीन किया जाए। यूपी बोर्ड का अगर आप स्टेट काउंसलिंग देखेंगे 2020 की, या फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग भी देखेंगे क्योंकि एम्स दिल्ली क्लेम करते हैं, तो आपको दिख जाएगा कि इनका स्कोर कितना था, रैंक कितनी थी। सेकेंड चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, 672 मार्क्स इन्होंने बोले इनके आए थे, इन्होंने क्लेम किए इनके आए थे ओपनली, और उसी सेम वीडियो में उसी लाइन में इन्होंने साफ बोला था कि हमने पर्दा लगा रखा है, हम अपने नंबर नहीं बताते हैं। आई हैव बिन वेरी क्लियर अबाउट माई स्टफ, और मैंने हमेशा से बोला था मैं चाहता हूँ मेरा प्रोडक्ट अपने लिए खुद बोले। मैं नहीं चाहता मेरे मार्क्स किसी के लिए लिमिटिंग फैक्टर बने, मैं नहीं चाहता मेरे मार्क्स से इन्फ्लुएंस हो के बच्चे मेरे साथ जुड़ें। अगर बच्चा मुझे फॉलो करता है और उसका रिजल्ट ठीक आता है तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए, दैट इज़ ऑल। बहुत सारे बच्चों ने हमारे कमेंट सेक्शन बोला था भैया आप एम्स में हो क्या, आपके 630 मार्क्स आए हैं, आपके 640 मार्क्स आए हैं। कुछ ने बोला आप एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली में हो, कुछ ने बोला आप एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हो, कुछ ने तो ये तक बोल दिया कि आप नीट भी नहीं दिया है आपने और आप एक मेडिकल स्टूडेंट भी नहीं हो। किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी एस्पिरेंट का, किसी भी फेक स्टूडेंट का, जैसे इन लोगों ने हमारे चैनल्स में भेजे थे, मैंने रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कंट्रोवर्सीज अराइज हो। किसी के अच्छे नंबर आ जाते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट यू नीड अ मेंटोर जो अपना 100% दे के तुम्हें उससे बेटर बनाए। येस, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं किस कॉलेज में पढ़ता हूँ किस कॉलेज में नहीं पढ़ता हूँ मैंने इस पर कभी कमेंट नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये लिमिटिंग फैक्टर बने। अगर मैं चाहता तो इन भाई साहब की तरह झूठ बोल के अपने कोर्सेज सेल आउट कर सकता था। अगर मैं चाहता तो मैं भी बोलता मेरे 680 नंबर है, 690 नंबर है, जो कि मॉक टेस्ट में मेरे आए भी थे। मॉक टेस्ट में इतने नंबर आना डज नॉट अकाउंट कि नीट में भी आपके इतने नंबर आएंगे। और इन भाई साहब ने अपने टेलीग्राम चैनल पे जो OMR शीट, ये ओपनली बोलता है ना मैंने नंबर बता रखे हैं, वो OMR शीट इन्होंने मॉक टेस्ट की डाली है जो कि थर्ड पार्टी की है।
नीट की भी नहीं है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं भी कोई रैंडम OMR शीट डाल दूं एंड आई हैव नो वे ऑफ टैलिंग इट, मुझे यही नहीं पता कि वो कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ से मैच किया है, कौन सी आंसर की से देखा है, तो आप मान लेंगे मेरे इतने नंबर हैं। सेकेंड चीज़, एक BSc वाला व्यक्ति कैसे बता सकता है कि एक MBBS में क्या होता है क्या नहीं होता है, एक डॉक्टर की लाइफ की संघर्ष क्या होते हैं, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन, क्या क्या आपको चाहिए होता है, प्री रिक्विजिट क्या होता है एक मेडिकल स्टूडेंट होने के लिए। इट्स एज इफ कोई BSc के लिए प्रिपेयर कर रहा है और आप उससे पूछो यार मुझे बताओ मुझे डॉक्टर कैसे बनना है। दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। इन भाई साहब का अभी अगर आप इनसे पूछेंगे कि आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं आप मेडिकल स्टूडेंट, हमें लगता है आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई में क्या करते हो? BSc आपने छोड़ दिया, ऑप्टोमेट्री आप कर नहीं रहे हो, एम्स दिल्ली आप पैरामेडिक्स के लिए गए थे, वो भी 90 मार्क्स का पेपर देके, किसी मेडिकल कॉलेज में आप नहीं हो, मेडिकल स्टूडेंट आप नहीं हो, तो आप कैसे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो? जस्ट टेल मी दिस। आप अगर कभी MBBS को आपने फेस ही नहीं किया है, आपको नहीं पता कौन से सब्जेक्ट वहाँ पढ़ाए जाते हैं, कैसे पढ़ाए जाते हैं, कितनी डिफ़िकल्टी होती है, तो कैसे आप बच्चों को गाइड कर सकते हो? इन सब चीज़ों में आप धीरे धीरे अंदर आते रहोगे और आपको समझ आएगा कॉलेज के बारे में झूठ बोलना, मेडिकल कोर्सेज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना होना, मार्क्स के बारे में झूठ बोलना, नीट से एक हफ्ते पहले कंट्रोवर्सी क्रिएट करना ताकि व्यूज़ गैदर कर सके, बच्चों को मैनिपुलेट कर सके, इमोशनली अपने साथ एंटैंगल कर सके, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। कैसे ये इतने ऑब्सेस्ड थे अपनी ग्रोथ को लेके, अपने व्यूज़ को लेके कि ये इस हद तक जा रहे थे कि टेलीग्राम पे ओपनली बोल रहे थे मैं देखता हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स दूसरों की वीडियोस में कमेंट कर रहे हैं और इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं जो कमेंट जाके वहाँ वाह के वाह कर रहे हैं कि वाह थैंक यू सो मच भैया, तुम स्टडी वाली वीडियो में ही खुश हो, तुम्हारा लिमिट वहाँ तक ठीक है, तुम्हें कंटेंट एक अच्छा कंटेंट तुम डिजर्व नहीं करते हो। ये सारी चीज़ें हुई थी। अब एक व्यक्ति जो इतना डेस्परेट हो सकता है कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए, तो वो सोचो क्या क्या कर सकते हैं व्यूज़ के लिए। अब ये सब बातें तो सेकेंडरी हैं, पहले हम आपको बताते हैं कि इन्होंने अपनी वीडियो में क्या बोला। आज से अप्रॉक्सीमेटली 25-30 डेज एगो, दैट मीन्स अप्रैल के एंड में, नीट से जस्ट एक हफ्ता 10 दिन पहले इन्होंने एक वीडियो निकाली थी ट्रैप करके, उसका थंबनेल आपको दिख रहा होगा। इस वीडियो में इन्होंने टाइम बाय टाइम बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी थी एंड हर मिस इन्फॉर्मेशन को तो मैं टारगेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक दो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक फ्यूचर डॉक्टर के फ्यूचर के साथ खेल रहे हो, आप इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन के साथ खेल रहे हो, आप उस जनरेशन के साथ खेल रहे हो जो कल को इंडिया को लीड करने वाली है। यू डोंट हैव एनी आइडिया कि क्या इन्फ्लुएंस आपकी बच्चों के ऊपर पड़ रही है। जस्ट बिकॉज आप मैनिपुलेट कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज आप इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड प्ले कर पा रहे हो कि देखो उन टीचर्स ने मेरा चुरा लिया, इन टीचर्स ने मेरा चुरा लिया, जस्ट बिकॉज आप कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर पा रहे हो, डज नॉट अकाउंट टू एनीथिंग। यू नीड टू अंडरस्टैंड, सिर्फ हमारे साथ इन्होंने ऐसा नहीं किया था, हर चीज़ में इन्होंने बोला कि चलो फिजिक्स वाला ने हमें चुरा लिया, अनअकैडमी ने हमें चुरा लिया, बड़े बड़े टीचर्स ने हमें चुरा लिया। अगर हर एक इन्फ्लुएंस टीचर, अगर हर एक एक्सपीरियंस टीचर आपको चुराने बैठा है, तो टेल मी समथिंग, आप अगर इतने ज्ञानी हैं तो आप मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं हैं? यूपी बोर्ड का जब मैंने भी देखा, जब ये भाई साहब इतना हमारे ऊपर उपकार कर रहे थे वीडियोस पे वीडियोस बना के, तो हमने भी देखा कि इनके कितने नंबर आए होंगे। क्या क्या आपने हमसे टेपा, हम सब आपको बताने वाले हैं। क्या क्या आपने हमसे चुराया, हम सब आपको बताने वाले हैं। कैसे मैनिपुलेट किया, वो सब आपको बताने वाले हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड, जितने नंबर आपके नीट में आए थे ना, उससे ज़्यादा नंबर में बच्चे हमारी मेंटरशिप ज्वाइन करते हैं कि भैया हमें एम्स जाना है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितनी ख़राब हालत में ये भैया खुद हैं जो आपको गाइड करना चाह रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जो वीडियो बनाई उसमें इन्होंने 4 मिनट 34 सेकेंड्स में, वो थी स्टूडेंट्स आर लाइक फैमिली। सुन, स्टूडेंट जो होता है ना, स्टूडेंट ना एक फैमिली की तरह होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए, फैमिली से आपने झूठ क्यों बोला? आपने क्यों बोला आपके 672 मार्क्स थे और आपने प्रूफ के तौर पे OMR शीट डाली, जबकि आपके एक्चुअल नंबर कुछ और हैं जो यूपी स्टेट काउंसलिंग में सबको दिख जाएंगे, ठीक है। आपने झूठ क्यों बोला? सिंपल बताइए। 672 मार्क्स थे ना जो आपने 5 मिनट 26 सेकेंड्स के अराउंड बोला था, और आपने ये भी बोला था मैंने कुछ पर्दा नहीं लगा रखा है, सब हमें दिखा। मैंने कैसे 672 मार्क्स लेके आया? OMR शीट मेरे सब कुछ शेयर है, ठीक है, पार्शली हैं अपन लोग, ठीक है, कोई भी वो नहीं है, चीज़ें नहीं है, मतलब ढकी हुई नहीं है, पर्दा नहीं है, ठीक है, सब ट्रांसपेरेंट है। 6 मिनट 30 सेकेंड्स में आपने बोला एस्पिरेंट की लाइफ के साथ खेलना बंद करिए। प्लीज़ बच्चे को फंसा मत, है ना, सिंपल बात है। और आपने इमोशनली ब्लैकमेल किया स्टूडेंट्स को, जब उनके कमेंट्स किसी और वीडियो में आपको दिखे, आप उनकी लाइफ में इतना घुस रहे थे, आप इतना स्टॉक कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स को कि आप देख रहे थे आपका सब्सक्राइबर किसकी वीडियो में क्या कमेंट कर रहा है, और कहीं भी उसको अगर अच्छा कमेंट करते हुए देख लिया गया तो आप सीधा टेलीग्राम पे गए और आपने ऐसी वीडियोस डालनी स्टार्ट कर दी। मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो एस्पिरेंट्स हैं जो कमेंट जाके वहाँ वाह के वाह कर रहे हैं कि वाह थैंक यू सो मच भैया, तुम स्टडी वाली वीडियो में ही खुश हो,
तुम्हारा लिमिट वहाँ तक ठीक है। तुम्हें कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट तुम डिजर्व नहीं करते हो, नहीं करते भाई। आपने अपने टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए और आपने इसी वीडियो में, ट्रैप वाली वीडियो में, समवेयर अराउंड 48 सेकेंड्स के मार्क, मतलब वीडियो स्टार्ट होते ही आपने बोला था कि बहुत ही भद्दे टारगेट्स हम लोग देते हैं। ठीक है, तो मैंने उसके टारगेट्स देखे हैं भाई, बहुत भद्दे टारगेट हैं उसके। ठीक है, सिंपल बात है। वेरी गुड। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, आपके टेलीग्राम के ही स्क्रीनशॉट्स हमारे पास हैं जो अब आपको दिख भी रहे होंगे। 1 मई, दैट इज नीट से 4 दिन पहले आपने क्या टारगेट दिया था, एंड 30 अप्रैल को आपने क्या टारगेट दिया था। 30 अप्रैल, दैट मीन्स नीट से बेयरली एक हफ्ता भी नहीं बचा था। 4-5 दिन पहले आपने बच्चों को बोला पूरी थर्मोडायनेमिक्स खत्म कर लेते हैं, पूरा रोटेशनल मोशन खत्म कर लेते हैं, पूरा सोल्यूशन का चैप्टर खत्म कर लेते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर लेते हैं, IUPAC खत्म कर लेते हैं और आइसोमेरिज्म खत्म कर लेते हैं। इसके साथ आपने बायो में बोला जितने रिमेनिंग चैप्टर हैं जो कि 4 से 5 बजे थे वो कंप्लीट कर लेते हैं। इतना सारा काम तो मैंने हेल वीक में भी नहीं कराया था जितना आपने नीट से कुछ दिन पहले कराया। और देन अगेन आप बोल रहे थे हमारे टारगेट्स खराब है, हमारे टारगेट्स अनरियलिस्टिक है। आई गेट दैट। हिपोक्रेसी की एक लिमिट होती है जो आप क्रॉस कर चुके थे, कोई बात। 1 मिनट 26 सेकंड्स के आसपास आपने बोला था शायद तू एस्पिरेंट है, शायद मैं एस्पिरेंट रह चुका हूँ। तो भाई एस्पिरेंट रह चुका है, शायद रह चुका है ना, मेरे हिसाब से तो सही बात है। MBBS एब्रॉड के लिए मैं गया था क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं प्राइवेट अफोर्ड कर सकूँ। फिलीपींस में गया था, फिलीपींस वैलिड नहीं हो रहा था, मैं इंडिया वापस आया। 2 महीने के अंदर 0 से मुझे प्रिपरेशन करनी थी और उसके बाद मैं नीट को क्रैक कर पाया था। अब आप एक बात बताइए, इस पूरी जर्नी में कहाँ आपको लग रहा है कि मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ? क्या विदाउट बीइंग एन एस्पिरेंट आप नीट का एग्जाम दे सकते हैं? विदाउट बीइंग एन एस्पिरेंट आप MBBS चूज कर सकते हैं? यस या नो? 2 मिनट 11 सेकंड में आपने बोला, बार बार हमने आप पे वीडियोस बनाई। यार ये ना बार ना मेरे बारे में वीडियो बना देता है कि भैया आपको बुरा लगता है क्या? नहीं यार सही बात है, बच्चों को मैनिपुलेट करने के लिए आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मोड़ तोड़ के प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों को एक ऑनेस्ट टाइमलाइन पता चल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट से 2-2.5 महीने पहले हमने अपना मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिससे इन्फ्लुएंस होकर इन भाई साहब ने अभी अपना अगेन मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। जब आप पूरी टाइमलाइन देखेंगे तो आपको दिखेगा लाइन बाय लाइन कैसे इन्होंने हमें कॉपी करने की कोशिश करी, एंड जब ये फेल हुए, जब इनका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, देन ही रिजॉर्टेड टू कॉन्ट्रोवर्सीज। लेकिन क्या कुछ व्यूज़ के लिए करना नीट से 1 हफ्ते पहले, वॉज दिस समथिंग दैट यू शुड हैव डन? आस्क योरसेल्फ। 3 मिनट 38 सेकेंड्स के आसपास इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। इन्होंने बोला MBBS एब्रॉड से, और तू भी जो कर रहा है ना वो सिंपली बात है, MBBS एब्रॉड के लिए कर रहे हैं। और ये बात अगेन इन्होंने 4 मिनट के अराउंड भी बोली थी कि 1-1.5 लाख रुपए जो है मेरे को मिल जाता है, 6 डिजिट मिल रहा है। ठीक है, आराम से। अब क्या है कि 10 से 15 स्टूडेंट्स भी हो गए ना, तो 15 से 20 लाख रुपए इस सीजन का कंफर्म है। ठीक है, तो बताया तुम्हें 10 से 15 लाख रुपए मैं और मेरी टीम MBBS एब्रॉड से हर साल कमाती है। एंड हमने जो मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने जो YouTube में पढ़ाना लॉन्च किया, दैट वाज जस्ट बिकॉज हम अपना मेंटरशिप प्रोग्राम के थ्रू बच्चों को MBBS एब्रॉड भेजना चाह रहे थे। इफ दैट इज ट्रू, देन यू हैव एब्सोल्युटली जीरो रिगार्ड्स ऑफ रिसर्च। आपने कुछ रिसर्च नहीं करी, आपने बस कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने लग गए। इस एक सेंटेंस के लिए आपने पूरी वीडियो में बहुत सारे सेंटेंसेस बोले थे, आपने पूरी वीडियो में बहुत सारे ऐसे शब्द बोले थे जिनके अगेंस्ट आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, ब्रांड वैल्यू को हर्ट करना एंड मान हानि करना, बहुत चीज़ें करी थी आपने। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में इसके ऊपर तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर मैं 10 से 15 लाख रुपए ऐसे ही कमा रहा होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी MBBS करने की, मुझे क्या ज़रूरत थी ड्रॉप लेने की, मुझे क्या ज़रूरत थी MBBS एब्रॉड के लिए जाने की। आप एक बात बताइए, MBBS एब्रॉड बच्चा तब चूज़ करता है जब उसके पास इतने पैसे नहीं हो कि वो इंडिया में अफोर्ड कर सके। ठीक है, क्यों मैंने नीट दिया दोबारा? अगर मैं इतने ही पैसे कमाता तो मैं आराम से बैठ जाता। और अगर आपने हमारा कोई भी गूगल फॉर्म पढ़ा, गूगल फॉर्म तो छोड़िए, आपने इतनी रिसर्च करी ही नहीं। बेसलेस वैल्यूज़ के ऊपर आप क्लेम्स करते हैं। अगर आपने हमारी कोई भी वीडियो देखी हो MBBS एब्रॉड की, तो आपको उसमें साफ दिखेगा, एक लाइन कांस्टेंट होती है, MBBS एब्रॉड शुड बी योर लास्ट ऑप्शन, इंडिया से बेटर कुछ नहीं है। हमारे हर गूगल फॉर्म में मैं लिखता हूँ आई विल नॉट बी अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस। मेरे साथ खुद फ्रॉड हुआ था, इसलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो आप बताइए, ऐसे क्लेम्स करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्यों किए आपने ऐसे क्लेम्स? क्या आपने एक बार भी मुझे रीच आउट किया ये पूछने के लिए, मेरी टीम को रीच आउट किया पूछने के लिए ये सच है या गलत है? क्या एक भी बार आपने खुद रिसर्च करी? नहीं। जिस व्यक्ति के खुद इतने ख़राब नंबर आए हो नीट में और वो ओपनली बोल रहा हो अपने कोर्सेज सेल करने के लिए, अपने व्यूज़ गेन करने के लिए, बच्चों को इमोशनली अटैच करने के लिए कि उसके 672 मार्क्स हैं, प्रूफ के नाम पे सिर्फ एक OMR प्रेजेंट कर दी विदाउट एनी ऑथेंटिकेशन। वो नीट की OMR थी भी नहीं, वो किसी रैंडम मॉक टेस्ट की OMR थी जिसके लिए हमें टैली करने के लिए भी आपने आंसर की नहीं दी। तो हम कैसे मान ले कि आप सच बोलते हैं?
एक बात बताइए, आपकी पूरी स्टोरी, आपका पूरा सेलिंग पॉइंट इज बिल्ड ऑन अ लाई, दैट इज़ यू स्कोर्ड 672 मार्क्स। अगर मैं चाहता मैं झूठ बोल के ये कर सकता था। मैंने आज तक कभी नहीं बोला मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। मेरे उतने अच्छे नंबर कभी आए ही नहीं, ठीक है, आई एग्री। मेरे कभी एम्स लेवल के नंबर नहीं आए, ठीक है, लेकिन मैंने कभी बच्चे को ये नहीं बोला मेरे इतने नंबर आए इसलिए मेरा कोर्स खरीदो। मेंटरशिप 2 महीने के अंदर मैंने लॉन्च किया और उसके 2 महीने के अंदर ही मैंने अपना ऐप क्रिएट किया ताकि बच्चा वहाँ टेस्ट पोर्टल में जाके टेस्ट दे सके। उनकी एफिकेसी कितनी रही थी, उनसे कितना पेपर आया था, वो मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा, क्योंकि हमारे एम्स पायनियर वाले भैया अकेले नहीं हैं जो हमारे ऊपर हिट कर रहे हैं। इनके अलावा बहुत सारे और भी लोग हैं जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारी वीडियोस ऐसे बनाते रहते हैं कंट्रोवर्शियल, ताकि उनको व्यूज़ मिले, ताकि उनकी रीच बढ़े। देखो 5 मिनट 44 सेकेंड्स के आसपास उन्होंने फेक कमेंट्स की बात बोली थी। दिस वीडियो वॉज ओनली क्रिएटेड ताकि आप लोगों को पता चले इन लोगों की वजह से मुझे और मेरी फैमिली को कितने थ्रेट्स आ रहे हैं। आपको कोई आइडिया नहीं है कि हमें कितनी हेटरेट झेलनी पड़ी, हमारे बच्चों को कितनी हेटरेट झेलनी पड़ी, मुझे कितने पर्सनल अटैक्स आए, थ्रेट्स आए। एम्स पायनियर के लिए मेरे पास एक ही मैसेज है, दिस इज़ नॉट अ स्टार्ट टू कंट्रोवर्सी। आई डोंट केयर अगर आप कोई वीडियो मेरे ऊपर बनाते हैं नहीं बनाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी है। देखो मेरे को आपसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस इस बात से दिक्कत थी, आपने मेरे ऊपर वीडियो बनाई, दैट इज़ गुड, ठीक है, बनाई, वेरी गुड। आपको अपना कोर्स सेल करना है, करिए। आपको जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक यूज़ करनी है, करिए। आप मेरी या मेरी टीम के ऊपर कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन इस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। सिंपल बात है, एज सिंपल एज दैट। आप कॉपी कर रहे थे हमारे टारगेट्स, करिए, बहुत अच्छा है, करिए। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे टारगेट्स आप कॉपी करेंगे तो आपके बच्चों का भी बेनिफिट होगा, करिए। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करनी है, झूठ ऐसे ओपनली नहीं बोलना है। मैंने पर्दा लगाया, हाँ मैंने पर्दा लगाया, मैंने कभी नहीं बताया मेरे नंबर हैं कितने और कितने नहीं हैं। मैं चाहता था मेरा रिजल्ट अपने आप बोले। आपने डायरेक्टली बोला, ओपनली बोला कितने नंबर है और इतने आपके नहीं थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने करी, हर चीज़ मैं ओपनली एड्रेस नहीं कर सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ सुधर जाइए। बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे खेलना इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। आराम से काम करिए। आप MBBS तो नहीं कर रहे हैं, आप ऑप्टोमेट्री भी अब नहीं कर रहे हैं, एंड आपके स्टार्टअप का जो भी है, आई गिव यू द बेस्ट ऑफ माई लक, बेस्ट ऑफ माई विशेस। एंड आप यूट्यूब करते हैं, यूट्यूब करते रहिए। जस्ट डोंट क्रॉस पाथ्स विद मी अगेन एंड डोंट स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन।